इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। लिखे गए सब कुछ, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, सब कुछ बता दिया गया और सब समझाया गया कि क्या चीज़ कैसे काम करती है। आज के टाइम में भी, पहले के टाइम में भी, ऋषि मुनियों के टाइम में भी विज्ञान के साथ साथ चलती थी हर ऊर्जा और बताया करते थे कि इसके पीछे सिद्धांत ये काम करता है, उनको जो समझने के मूड में थे। लेकिन कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं लोग। कौन भटका? आज मैं आपको बताऊंगा। केमिकल इंडस्ट्री, जो केमिकल इंडस्ट्री में डील करते हैं, जहां पर स्टोरेज करते हैं वो कैन में करते हैं। बड़े बड़े उसके लिए स्टोरेज के उनके पास टैंक होते हैं, ज़मीन के ऊपर भी होते हैं, अंडरग्राउंड भी होते हैं। पेट्रोल पंप जो आपने देखे हैं, डीजल पंप होते हैं, वहाँ पर जो है एक्सप्लोसिव कैटेगरी ए का, बी का, सी का आपने सुना होगा बहुत बार, इनको भी स्टोर करते हैं। और इन केमिकल्स के बारे में जब बात शुरू होती है तो बहुत बार यहाँ पर भटके हुए मुसाफिर हमारे सामने आ जाते हैं। इतना भटक चुके हैं वो, इतना भटक चुके हैं कि उनको पता नहीं चलता कि वो कह क्या रहे हैं। साथियों, ये जो केमिकल होते हैं, ये जितने भी केमिकल हैं, चाहे इन्फ्लेमेबल हैं, हाईली इन्फ्लेमेबल हैं या इन्फ्लेमेबल कम हैं, या सिर्फ स्टोरेज के लिए रखे जाते हैं, इन सब की जो नेचर होती है ये कुछ और होती है। जो आप समझ रहे हैं, जो नेट पर भरा पड़ा है, वो नहीं है। इसके पीछे कुछ लॉजिक भी होता है। बिना लॉजिक के दुनिया में कुछ नहीं होता। मैंने केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत काम किया है, एथनॉल वालों के लिए भी, और जितनी इंडस्ट्री होती हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं केमिकल्स के, उनके लिए काम किया है। और जब हर जगह जाकर ये पता चला कि कोई वास्तु वाला कुछ बता गया, दूसरा कुछ और बता गया, तीसरे ने कुछ और बताया, और जब उसने कारण पूछा तो कारण किसी के पास नहीं था, ना निवारण उनके पास था, तब मैंने उनको बताया कि जो केमिकल्स होते हैं इनकी नेचर क्या होती है। आज वही आपसे राज शेयर करने वाला हूं। अगर आपकी कोई केमिकल इंडस्ट्री है, अगर आप कोई पेट्रोल पंप लगा रहे हैं या आपका लगा हुआ है, नहीं चल रहा आपका, या केमिकल इंडस्ट्री में कोई बाधा आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन बनेगा। और गोल्डन क्या बनेगा? ये डायमंड बनेगा आपके लिए, हीरे जैसे बनने वाला है, क्योंकि आपको इसमें सब कुछ वो पता चलेगा जो होता है लॉजिकल केमिकल के लिए और केमिकल इंडस्ट्री के लिए। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर, जिसमें हम बात करते हैं बहुत कॉन्फिडेंस से। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं केमिकल्स के बारे में कि केमिकल का स्टोरेज कैसे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में जो भ्रांतियां हैं वो इतनी गहराई में जा चुकी हैं, उसकी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि उनको वहाँ से खोद कर निकालने में सांस फूल जाती है, थक जाते हैं लोग। लेकिन अगर आपको लॉजिक पता हो तो आप ना कभी थकेंगे और ना कभी हारेंगे। अगर आपके पास केमिकल इंडस्ट्री है, या लगाने वाले हैं, या पेट्रोल पंप लगाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। चलिए चलते हैं। आज का टॉपिक आपने देख लिया। तीखी बहस इसलिए मैंने बोला क्योंकि इसके बारे में 90% तो उल्टा बोल चुके हैं लोग, और जो नेट पर आपको मिलता है वहां पर भी सही बताने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही हूं, और भी हैं बताने वाले, लेकिन इतने कम हैं या छुपे हुए हैं। ढूंढना पड़ता है आपको, चिराग लेकर के, टॉर्च लेकर ढूंढना पड़ता है कि सही बताने वाला कौन है, और ये पता कैसे चले आपको कि सही कौन और गलत कौन। यही तो है आपके सामने रुकावट। आइए पर्दा उठाएंगे इस तथ्य के ऊपर से। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो केमिकल होते हैं ये सब के सब जल तत्व होते हैं। मोस्टली जो केमिकल हैं ये भूमि के अंदर से निकाले जाते हैं, और ज्यादातर जो केमिकल होते हैं इन्फ्लेमेबल होते हैं, एक्सप्लोसिव की कैटेगरी में भी आते हैं। अब देखिए, आपने मेरी 3 बातों को ध्यान से सुना। एक तो एक्सप्लोसिव होते हैं, दूसरी बात ये जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं, तीसरी बात ये सबके सब होते हैं तरल, लिक्विड शेप के अंदर होते हैं। इस तरह से भी आप कहीं अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, कहीं पर अपने जो गोडाउन में कहीं पर स्टोर करते हैं आप। अब ये जो केमिकल है ये भी कहीं पर जहाँ रखे हुए हैं ये भी हाईली इन्फ्लेमेबल हैं। कहाँ रखेंगे मैं बताता हूँ आपको इसकी दिशा, सही दिशा आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो केमिकल के टैंक लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, ज़मीन के ऊपर रखे हुए हैं सबके सब, नीचे इसमें नहीं है, ऊपर हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें अंडरग्राउंड भी हैं, कम से कम 20-22 टैंक जो है जमीन के अंदर दबे हुए भी हैं। वहाँ से केमिकल आता है, आने के बाद प्रोसेस में जाता है, प्रोसेस में होने के बाद में उसके बाद स्टोरेज में आता है, फिर उसकी शेप बनती है, और कहीं पर दाना बनने के बाद में, उसका ग्रेनुल बनने के बाद में फिर बाहर निकलता है, जिसका कलर, जो कि आमतौर पे
बहुत सी इंडस्ट्री में काम आता है, रॉ मटेरियल बन जाता है बहुत सारे, जैसे थर्मोकोल बनाने वाली इंडस्ट्री होती है, प्लास्टिक इंडस्ट्री होती है, उसके लिए वो बन जाता है रॉ मटेरियल। ठीक, पेट्रोकेमिकल्स की इंडस्ट्री आपने देखी होगी, कभी सुनी होगी, उसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। ये देखिए, ये भी एक इंडस्ट्री है जहां पर कि केमिकल यूज होता है। अब ये कहां पर होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना। अब देखिए क्या करना है, आपका दिशाएं 4 होती हैं, घूमी दिशाओं में भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपने क्या करना है कि जितने भी केमिकल हैं, मैंने कहा सबके सब ये वाटर एलिमेंट हैं, भूमि के अंदर से निकले हुए मोस्टली ज़्यादातर, और ये हाईली इन्फ्लेमेबल हैं। तो इनको कहाँ रखेंगे आप, क्या गर्म दिशा में रखना पसंद करेंगे? नहीं, इसका मतलब दक्षिण पूर्व में नहीं आएंगे। क्या साउथ वेस्ट में रखना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि गड्ढा वहाँ पर होना नहीं चाहिए। क्या नॉर्थ वेस्ट में रखना पसंद करेंगे? अब आप में से क्या किया, 90% ने हाथ उठाया यस नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे, और 10% अभी खामोश रहे। जो खामोश रहे वो सही हैं, जिन्होंने 90% ने हाथ उठाया कि हाँ नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, वायु कोण में हम अंडरग्राउंड टैंक रखेंगे लिक्विड का, वो गलत हैं। क्यों गलत हैं मैं आपको बताता हूँ। नॉर्थ वेस्ट जो दिशा होती है वहाँ पर जो टैंक रखते हैं लोग, वो क्यों रखते हैं? सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि ये कि एक परिपाटी बन गई, एक परंपरा बन गई। कभी कोई 15, 20, 25, 30 साल पहले कोई वास्तु वाला कहीं बता गया किसी पेट्रोल पंप वाले को कि जो चीज़ आपको दुनिया में सेल करनी है उसको रखो नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम वायु कोण में रख दो, सेल वहाँ पर आपकी बढ़ जाएगी। ये बात उसके माइंड में स्ट्राइक कर गई। जब उसने सवाल पूछा कि मैं जो सेल करता हूँ, सेल करने की चीज़ है मेरे पास डीजल और पेट्रोल, वो कहाँ पे रखूँ, क्रूड ऑयल मेरे पास में है, मेरे पास और भी चीज़ें हैं। जब उसने ये सवाल उनसे पूछा तो उसने कहा ऑब्वियसली बड़ी सीधी सी बात है, अगर सेल करना है तो वो आप जो है नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में रख दो, वहाँ से फटाफट सेल होगा। लकीर का फकीर वहाँ पर अंगूठा लगा के चला गया, और उसके बाद में बन गई एक परिपाटी। मोस्टली जो पेट्रोल पंप वाले हैं, जितने भी एजेंसीज बड़ी बड़ी हैं, बहुत से लोगों ने उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया कि सब वहाँ से आपकी सेल बढ़ेगी। वहाँ से सेल अगर आपकी बढ़ती तो फिर कोई भी पेट्रोल पंप घाटे में ना होता। पेट्रोल पंप जब लगाए जाते हैं कहीं पर, या केमिकल इंडस्ट्री लगाई जाती हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, अपने नेसेसिटी के हिसाब से, प्लांट के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से, प्रोसेस फ्लो चार्ट देखते हैं सबसे पहले कि आपका किस शेप में कैसे प्रोसेस होना है, उसके हिसाब से जहाँ चाहते हैं, जहाँ कंफर्टेबल है वहाँ लगा देते हैं आप। लेकिन घटनाएं जब घटती हैं, बड़ी बड़ी फायर एक्सीडेंट्स होते हैं, फैक्ट्री चलते चलते बंद हो जाती है, चल ही नहीं पाती, लगा ली उसके बाद स्टार्ट ही नहीं हो पाती, अड़चन पड़ जाती है बहुत बड़ी। जब भी कोई फैक्ट्री सिक यूनिट बनती है वो एक नेशनल लॉस होता है। पर्सनल लॉस तो है ही, आपकी तो रातों की नींद खत्म हो ही जाएगी, लेकिन ये एक ग्रॉस नेशनल लॉस भी, हमारे देश की भी बहुत बड़ी हानि है। अगर हमारी इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हो जाए तो साथियों हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। हर इंडस्ट्री चलनी चाहिए हमारी। वास्तुशास्त्र, भारत का ज्ञान दुनिया में बांटते हैं सबको, हम अपने पर अप्लाई करना चाहिए, लेकिन लॉजिक समझ लेना। कोई भी केमिकल, लिक्विड केमिकल, जैसे कि डीजल होता है, पेट्रोल होता है, आपका पेट्रोल पंप है, या कुछ भी आपके पास में ऐसी चीज़ है, या और कोई केमिकल जो कि इनफ्लेमेबल भी हो सकते हैं, हाईली इनफ्लेमेबल भी हो सकते हैं, जिसके लिए कि आमतौर पे लाइसेंस लेते हैं एक्सप्लोसिव का, एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट से। तो आपने क्या करना है, जितना भी लिक्विड है वो आप जो है जब स्टोर करेंगे, उसके लिए आपके पास में केवल और केवल उत्तर पूर्व दिशा ही होती है। क्यों? क्योंकि नंबर 1, उन टैंक को आप ज़मीन के अंदर दबाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, वो इन्फ्लेमेबल होंगे। और तीसरी बात यह है कि वहाँ से जाने के बाद आगे जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो उनका जो फ्लो है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। और इसके अलावा एक्सप्लोसिव का एक रूल होता है, एक नियम होता है कि उसके आसपास की डिफरेंट टाइप की जो एक्सप्लोसिव होते हैं, उनकी एक लिमिट होती है कि इतने लिमिट के अंदर 20 मीटर में, 10 मीटर में, 40 मीटर में कोई भी ना तो कंस्ट्रक्शन आएगा, ना कोई बिजली की मोटर आएगी, ना कोई कमरा बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। बिल्कुल उसकी बैरिकेटिंग कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। सेग्रीगेशन करना जो है उसकी एक सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पैरामीटर बनता है। आपको पता है एक बात का, आप वास्तु फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप क्या करते हैं, आप जब वास्तु फॉलो करते हैं, आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं, तो आपने क्या सीखा है? आपने ये सीखा है कि जो उत्तर और पूरब है, ये पूरा का पूरा वैकेंट रखना चाहिए, इसको खाली रखना चाहिए। यहाँ पे घास लगाओ, फाउंटेन लगाओ, यहाँ पर पानी का इंतजाम करो, और ये जगह यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं आनी चाहिए। अब ये तीनों ही, ये जितनी भी चीज़ें इसकी हैं वास्तु की, जितने भी इसकी शर्तें हैं, वो सब यहाँ पर पूरी होती हैं। तो आप क्या करेंगे, उत्तर पूर्व में अपना यहाँ पर जो है आप अंडरग्राउंड टैंक, अपना अंडरग्राउंड स्टोरेज करेंगे। केमिकल्स का जितना भी आपने करना है, ये सब के सब आपके अंडरग्राउंड स्टोरेज हैं।
अंडरग्राउंड केमिकल के स्टोरेज हैं, चाहे आपका पेट्रोल पंप है या आपकी कोई और इंडस्ट्री है, क्योंकि वो आपको बताया हमने जल तत्व है, मोस्टली भूमि से निकला हुआ है और वो इन्फ्लेमेबल भी है। अब क्या करते हैं, देखिए साउथ ईस्ट में क्यों नहीं रखा हमने, साउथ ईस्ट में इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर तो हमने पहले से फायर लगवा दी, यहाँ पर तो जितनी भी आइटम है वो सब की सब फायर किए हैं। अगर इसके पास में अगर कोई भी हाईली इन्फ्लेमेबल या कम इन्फ्लेमेबल अगर यहाँ पर आपने कोई भी केमिकल ऐसा रखा तो यहाँ पे खतरा फायर का होता है। मुझे पता है कि साउथ ईस्ट में फायर कॉर्नर में कोई भी अपना केमिकल स्टोर नहीं करता, वास्तु के हिसाब से भी, प्रैक्टिकल के हिसाब से भी। इसके अलावा कोई भी गड्ढा साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, नो पिट। जब यहाँ पे गड्ढा होना ही नहीं चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पर जो है स्टोर आपको करना ही नहीं चाहिए अंडरग्राउंड कभी भी। तीसरी बात, अगर आप करते हैं नॉर्थ वेस्ट में, यहां पर भी गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कभी भी गड्ढा नॉर्थ वेस्ट में नहीं हो सकता, अंडरग्राउंड लिक्विड का स्टोरेज यहां पर नहीं हो सकता। और दूसरी बात आपको बताऊं, अभी आप चौंक जाएंगे मेरी बात को सुनने के बाद, अगर आपने ऐसा कर दिया है, आपने पेट्रोल पंप बनाया है आपने, और नॉर्थ वेस्ट में आपने जो है किसी एजेंसी के कहने में आकर आपने नॉर्थ वेस्ट में आपने दबा दिया है अपना अंडरग्राउंड तेल का टैंक, तो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट इज द सेकंड डायरेक्शन फॉर एनी फायर एलिमेंट, दैट इज इफ एनी फायर इज नॉट पॉसिबल, यानी अगर कोई अग्नि की कोई भी चीज़, कोई भी गर्म चीज़ अगर दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट के अग्निकोण में संभव नहीं है, तो वो आराम से नॉर्थ वेस्ट में हम प्लेस कर देते हैं। आपका जनरेटर, आपका ट्रांसफार्मर, आपका जो है कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर की फायर यूज होती है, उनको आसानी से, आपको पता है इस बात का, उसको आसानी से हम नॉर्थ वेस्ट में इसको लगा देते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर फायर एलिमेंट की कोई भी चीज़ यहाँ चली जाएगी जहाँ पर कि आपने एक ज्वलनशील आपने पदार्थ वहाँ पर आपने स्टोर किया हुआ है, तो उसके लिए कभी भी डिसास्टर्स हो सकती है, घातक हो सकती है उनके लिए। तो अब क्या करना है, आपने ये ध्यान से नोट कर लेना कि मैंने ऐसी बहुत ही इंडस्ट्री है, मेरे पास एग्जाम्पल है, मैंने देखी है, मैंने काम भी कराया इस इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में कोई भी केमिकल टैंक दबाए गए, मुझे याद नहीं कि वहां पर कभी कोई ऐसा फायर एक्सीडेंट हुआ हो जिसने कि वहां पर कोई बड़ी हानि कर दी हो। और अगर कहीं ऐसी इंडस्ट्री में किसी और कारण से अगर फायर एक्सीडेंट होता है तो ये केमिकल बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं, बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं, यहाँ पर कभी भी कोई ऐसी घटना नहीं घटती, क्योंकि जगह तो वैसे पहले से खाली पड़ी हुई है, वैसे भी ठंडी दिशा है, गर्म दिशा है ही नहीं। अब लेकिन इतना होने पर ही काफ़ी नहीं है। इसके अलावा आपको जो है अपनी इंडस्ट्री में बहुत बार ओवरहेड स्टोरेज भी करने पड़ते हैं केमिकल के। तो जो ओवरहेड केमिकल जितने भी स्टोरेज आपको करने हैं वो कहाँ पे करने हैं आपको, बिल्कुल उसको ये मानकर चलना ओवरहेड वाटर टैंक हैं वो सबके सब, समझ में आया, वो सबके सब ओवरहेड वाटर टैंक है। तो कहाँ रखेंगे, ओवरहेड वाटर टैंक जो है उसकी जो सबसे अच्छी दिशा बनती है वेस्ट में आपने इसको स्टोर करना है। अगर आपकी इंडस्ट्री कुछ इस तरह से लगा रहे हैं इंडस्ट्री, तो ये ओवरहेड टैंक आपके यहाँ पर आ जाएंगे, वेस्ट में आ जाएंगे, वेस्ट के मिडल में, क्योंकि वेस्ट का जो मिडल है वो भी वरुण का स्थान बोला जाता है वास्तव में, और वरुण जो है इसको कहते हैं जल का देवता भी होता है वो। पर इतनी जानकारी मिलने के बाद में आप अपने जो है एक्सप्लोसिव के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपकी इंडस्ट्री लगाने वाले हैं आपकी, या लग रही है, शुरू कर दी है आपने, अगर यहाँ पे गड्ढे खुदवा भी दिए नॉर्थ वेस्ट में, तो अभी बंद कर लेना, क्योंकि वो गड्ढे वहाँ पर जो है नॉर्थ वेस्ट में अच्छे नहीं होते, आमतौर पे लिटिगेशन डालते हैं, और बहुत बार ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो कि अप्रिय होती हैं, अच्छी नहीं लगती हमें, तो ध्यान कर लेना। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाते हैं तो ध्यान करना, इसकी और भी बहुत सी बातें, आपका कैशियर कहाँ पर बैठेगा, आपका रॉ मटेरियल कहाँ पर आएगा, आपकी वेंडिंग मशीन, अगर जैसे पेट्रोल पंप लगा रहे हैं तो उसकी वेंडिंग मशीन कहाँ पर लगेगी, किस तरह से उनको सेट करना है, ब्रह्म स्थान कौन सा होता है किसी भी पेट्रोल पंप का या किसी भी केमिकल इंडस्ट्री का, बहुत ध्यान कर लेना। ब्रह्म स्थान इज द मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ एनी प्रेमाइसिस, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, बहुत संवेदनशील होता है, ध्यान कर लेना। माली कहाँ पर बैठेगा, शौचालय कहाँ पर बनेंगे, पीने का पानी कहाँ रखा जाएगा। इसके अलावा जो छोटे छोटे सामान बेचते हैं, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं, बहुत बार डीजल पंप होते हैं, वहाँ पर आप जो है ग्रीस बेचते हैं, वहाँ पर मोबिल बेचते हैं, और भी चीज़ें एडिटिव बेचते हैं, ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें अपने वहाँ रखी होती हैं, वो उस कमरे में कहाँ रखी जाएगी, कमरा कहाँ पर बनेगा, पीने का पानी कहाँ आएगा, हैंडपम्प कहाँ लगेगा। कई जगह पर पानी की समस्या होती है, वहाँ पर हैंडपम्प भी लगाए जाते हैं, जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पर, वो कहाँ पर लगेगा, इनलेट कहाँ पर होगा, आउटलेट कहाँ पर होगा, कहाँ से अंदर आएंगे इस पेट्रोल पंप के अंदर और कहाँ से बाहर निकलेंगे, इस बात का ध्यान भी देना बहुत ज़रूरी है। हर दिशा के साथ साथ जो है उसका जो अंदर की सेटिंग है वो बदल जाया करती है। साथियों, पेट्रोल पंप के अंदर जो है किसी की ये टैंक की हमने बताई है, ये पोजीशन नहीं बदलनी है आपने। और अगर कोई चीज़ कहीं पर सेट नहीं हो पाती तो उसके बहुत सारे साधन होते हैं जिससे कि आप रेमेडी भी कर सकते हैं।
साथियों, किसी भी चीज को लॉजिकल समझना अक्लमंदी होता है, लकीर के फकीर बन जाना अच्छा नहीं होता। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात करूंगा और लेकर आऊंगा इंडस्ट्रियल के टॉपिक, क्योंकि इंडस्ट्रियल वास्तु में मैंने बहुत काम किया और जो अपना मैंने वहां पर एक्सपीरियंस लिया, जो देखा, वहां पर जो बताया और उसके जो रिजल्ट मेरे सामने आए, वो सब आपसे शेयर करता रहूंगा। कमर्शियल वास्तु थोड़ा सा थोड़ी टेढ़ी खीर होती है, ये आसानी से समझ में नहीं आता जब तक कि उसकी गहराई में ना जाएं। बहुत जल्द आपसे मुलाकात करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना, और चैनल अगर आपको लगा कि हाँ ये तो बड़े काम का चैनल है, तो साथियों कर लेना इसको सब्सक्राइब। कोई मुश्किल नहीं है, कोई महंगा नहीं है, कोई खर्चा नहीं होता इसमें करने के लिए। बस इतना जरूर है कि आपके सामने मेरे सब वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि आपको मेरा वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा, अंदर तक चला गया, दिल के अंदर उतर गया। और इसको शेयर करना अपने सोशल मीडिया पर। बहुत जल्द आपसे मुलाकात करता हूं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिया मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। कितना आसान तरीका है, देखिए मेरे हर वीडियो के इस कोने पर आपको दिखाई देगा एक रेड कलर का बटन, उसको आपने क्लिक किया, करते ही जो मेरा वीडियो आएगा उसके ऊपर देखिए ब्लैक कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब। ये इधर भी हो सकता है और वीडियो के नीचे हो सकता है। आपने जैसे ही इसके ऊपर आपने क्लिक किया, हो गया। कितना आसान था। आज कर लो, अभी कर लो।